हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। चलिए दोस्त, आज का जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 का डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी इस टाइप्स फार्मूला यानी प्रॉपर्टीज टाइप्स फार्मूला स्टडी कर चुके थे, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल का भी डिस्कस कर चुके थे लेक्चर 4 में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और आज के जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लेक्चर 5, और लेक्चर 5 में भी वो प्रॉपर्टीज़ और कुछ फार्मूला के साथ कुछ एग्जाम्पल का भी डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 5 में जितने भी फार्मूलाज यूज़ होता है, इस लेक्चर में सारे फार्मूला का डिस्कस आज कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास रेस्ट क्वेश्चन बचेगा, सारे क्वेश्चन का डिस्कस लेक्चर 6 में कर सकते हैं। तो चले गाइस, आज आपका जो लेक्चर 5 होगा वो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी फार्मूला है सारे फार्मूला का डिस्कस होगा। तो सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे और उस बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट आते हुए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चले गाइस, आज का जो टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स नंबर 9 का फॉर्मूला। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यानी आपके पास इन्वर्स फंक्शन में जो एंगल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन में आप देखोगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यानी यही रूप में रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ अलग वैल्यू रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू रहेगा। तो फॉर्मूला इसी को यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कंडीशन रहता है, यानी जो इसका आर्क लेंथ होता है इन्वर्स फंक्शन का, उस आर्क लेंथ का कंडीशन क्या रहता है कि इफ -1 xy यानी xy यानी जो भी इसका वैल्यू रहेगा, इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलनी चाहिए कि -1 से बड़ी होनी चाहिए और +1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए गाइज। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी दोनों के आर्क लेंथ के स्क्वायर जब करोगे तो क्या होनी चाहिए, उनकी स्क्वायर भी किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन है और इनसे रिलेटेड आप फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा गाइज। और फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास दूसरा, जब यहाँ पे पॉजिटिव रहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला दोनों का सेम है, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से आप इस जगह पे देखेंगे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है, तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गैस होता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि -1 से xy का रिजल्ट क्या होता है, यानी दोनों क्या होता है, कंडीशन क्या है, इनका और इनका कंडीशन सेम ही है, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। और फिर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी किससे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, किससे, +1 से गाइज। तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला, और इनके प्रूफ भी समझ लेते हैं और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। प्रूफ एट फर्स्ट आप क्या करोगे, इस जगह पे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y डबल अलग अलग आर्क लेंथ है तो अलग अलग मान लेते हैं। जैसे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, आपने ये मान लिया, क्या मान लिया आपने, ये मान लिया। तो देन आप क्या करोगे, x इक्वल टू ईजिली कर सकते हैं क्या, साइन ए, क्या कर सकते हैं, साइन ए। जब फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे तो उस जगह पे हमारे पास कोस ए की भी ज़रूरत पड़ सकता है गाइस। तो कोस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये ईजिली आप लिख सकते हैं। जब ये चीज़ लिखेंगे तो आपके पास कॉस ये, और इस जगह पे देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ये साइन स्क्वायर ये, और साइन ये का रिजल्ट आपके पास x है, यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस क्या कर देंगे गाइस, स्क्वायर कर देंगे। एंड दूसरा आप इस जगह पे देखेंगे कि लेट आप मान लेंगे साइन इनवर्स y इक्वल टू b मान लेते हैं गाइस, क्या मान लेते हैं, b। देन आप इस जगह पे y को जब आप फ्री करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको cos b की अगर यूज हो तो डायरेक्ट यहीं पे निकाल लेते हैं, cos b इक्वल टू आप इजीली लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिखेंगे तो आप इस जगह पे ये रिजल्ट आ जाएगा कि cos b इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर b है,
क्या है गैस, साइन स्क्वायर बी, तो बी का रिजल्ट आपके पास वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देखिए, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, वी हैव कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जो होता है 11th का, वो देख लेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला? आप इस जगह पे देखिए, आप इजीली डाल सकते हैं इस जगह पे, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए का रिजल्ट आपके पास क्या है, देख लीजिए यहाँ पे साइन ए का रिजल्ट आपके पास x है, तो x डाल देंगे। उसके बाद कॉस बी का रिजल्ट देखिएगा, कॉस बी का रिजल्ट आपके पास क्या है, कॉस बी का रिजल्ट रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इस जगह पे डाल देंगे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और उसके बाद फिर अगला आप देखेंगे क्या है, बीच में प्लस है, प्लस यूज़ कर लेंगे। कोस ए का रिजल्ट आपके पास यहाँ पे है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का रिजल्ट यहाँ पे क्या है आपके पास वाई है, तो यहाँ पे वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजीली लिख देंगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कोस ए का रिजल्ट हो गया और यहाँ पे कोस बी का न साइन बी का रिजल्ट हो गया। दोनों को आप क्या कर सकते हैं, चाहे पहले इसको लिखो बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। चलिए देखें यहाँ पे, जैसे ये इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो इस जगह पर देख लेते हैं। तो ये प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पे ये और बी का वैल्यू आपके पास मालूम है, ये का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स वाई। तो देखिएगा ऐसा आपके पास ये प्रूव्ड हो गया। आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आप आराम से लिख देंगे, और इक्वल टू में आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप इजीली लिख सकते हैं। यही आपके पास क्या हो गया गाइस, प्रूव्ड हो गया। आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड। इसी तरह से आपके पास सेकेंड नंबर का भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, आई होप ये 100% आप समझ गए होंगे। और सेकेंड नंबर क्या करेंगे गाइस, सेम प्रोसेस है, जहाँ पे आपके पास प्लस है वहाँ पे क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी तरह से प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। एट फर्स्ट आपको जानना क्या है कि इस पे एग्जांपल आपको ले लेना है, और इसी एग्जांपल से सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो चलिए गाइस, हम इस पे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद वाले स्टेप की फॉर्मूला को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज क्लास में आप बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज का डिस्कस करने वाले हैं। तो सो गैस, आप जरूर इंटरेस्ट लेके देखेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसको राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। चलिए गैस, अब हम लोग क्या करेंगे, NCERT के एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, और वो एग्जाम्पल जो होगा, अभी जिस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड आपका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। अब इस जगह पे देखिए गैस, आपके पास क्या है, 10 इनवर्स 77/36 प्रूव्ड करना है, लेकिन आपके पास लेफ्ट हैंड में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 है, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है, 3/5 है, बीच में प्लस है। तो सबसे पहले आपने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, आपने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इसी फॉर्मूला में इसको क्या कर लेंगे गाइस, यूज कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे इसे लेफ्ट हैंड साइड में कि साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स आपके पास हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5। आपने फॉर्मूला जो पढ़ा उसी फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए। आपने पढ़ा साइन इनवर्स x इंटू एक्स के प्लेस पे आपने मान लिया 8/17 मान लिया, और फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पे 3/5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बीच में प्लस आता है, प्लस कर दिया, बी वाई इंटू वाई के प्लेस पे 3/5 है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 7/13 है। तो यहाँ पे सॉरी 8/13 का क्या कर देंगे, इस 17 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 8/17 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए गाइस, आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा
8/17 और फिर इंटू रूट अंडर, इसको जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 9/25 25 आएगा, प्लस यहाँ पे 3/5 इंटू रूट अंडर में आ जाएगा 1 - 64 बाई क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस 289 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप क्या करोगे देखते चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और फिर इसका क्या करोगे रिजल्ट निकालोगे तो 25 - 9 तो 4 आ जाएगा, 25 19 का 16 आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 25 आएगा, 25 में 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा 16। उसी तरह से आप क्या करोगे बीच में प्लस है, प्लस डाल दिया 3/5 कर दिया, और फिर इंटू में 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आपके पास जो घट के आ जाएगा वो कह जाएगा 44, यानी 144 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 289, आप जैसे देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे और 289 में 64 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 255 आ जाएगा। क्या आ जाएगा गैस 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 225, और घटाओगे इसमें तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो आप इसका इस जगह पे रिजल्ट निकालता है साइन इनवर्स 8 क्या हो जाएगा 17 इंटू इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो 4 आ जाएगा ऊपर में, नीचे 5 आ जाएगा, बीच में प्लस कर दीजिए 3/5 गुना हो जाएगा, इनका रिजल्ट का ऊपर में 15 आ जाएगा, नीचे आपके पास 17 आ जाएगा। चलिए गैस आप क्या करेंगे साइन इनवर्स, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 17 5 जा 85 हो जाएगा, इसमें भी 85 इसमें भी 85, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना करेंगे 8 4 जा 68 होता है, 8 4 जा 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 to 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए 4 और 3 क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 85। ये तो आपके पास किस क्या आ गया साइन में आ गया, जबकि लाना आपको क्या है 10 में है। तो चलिए गैस आप इसको साइन को 10 में चेंज करने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे भी बना सकते हैं, लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू थीटा मान लेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 77/85 इक्वल टू साइन थीटा। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आपको अच्छी तरह से मालूम है P बटे क्या होता है H, P का वैल्यू 77, H का वैल्यू 85, और B का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 85 + 77 कर दोगे, और फिर माइनस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो 85 - 77 कर दोगे। अब चलिए देखिए इन दोनों को एडिंग करोगे 8 5 12 हो जाए 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है आपके पास 1 है और कैरी 1 है, और इन दोनों को एडिंग करने को तो 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास इंटू में आपके पास आ जाएगा क्या दोनों का डिफरेंट तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो आपके पास 12 36 आ जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे 9 आ रहा है। क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस जगह पे आप आराम से लिख सकते हैं 10 इनवर्स, क्योंकि 1296 का वर्गमूल करोगे गाइस तो आपके पास 66 आ जाएगा, यानी 36 आ जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। तो उसी तरह से आप tan थीटा इक्वल टू आपको अच्छी तरह से मालूम है P/B होता है, तो P का वैल्यू आपके पास 77 है 77 लिख देंगे, और B का वैल्यू आपके पास निकला 36 लेंगे। तो इस तरह से आपके पास राइट हैंड आ गया, तो आप लिख सकते हैं राइट हैंड इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 77 बटे क्या लिख सकते हैं 36, और फिर इसको इजीली क्या कर सकते हैं आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन का प्रूव्ड होता है गाइज। तो आप कोशिश करेंगे जितने भी आपके पास राइटर का बुक हो, NCERT हो, KCC RD शर्मा RS वाले ABC एक्सीलेंट जो भी मैथ का बुक हो, या आप अदर कम्पिटिटिव का जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करेंगे। और इस फॉर्मूला से रिलेटेड सबसे पहले आपको करना क्या गाइज कि आपको देखना है कोई भी क्वेश्चन
क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये समझना है कि आखिर इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। सबसे पहले आपको अगर उस फॉर्मूला से रिलेटेड मालूम चल गया कि ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला, तो कोई भी क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद 2 मिनट जरूर उनके बारे में सोचेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। जैसे आप उनके टारगेट को पता लग गया कि इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो फिर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन ईजिली आप दे सकते हैं। तो अब चलिए देखें, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं। आपका प्रॉपर्टीज नंबर 10 में आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है, आपके पास कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई, यानी दोनों डिफरेंट एंगल में है गैस। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई इंटू रूट अंडर एक्स इंटू वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है गैस। यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि -1 से एक्स का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और वाई का वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और एक्स और वाई का वैल्यू यानी एडिंग जो होगा वो ये दोनों आर्क लेंथ का एडिंग होगा वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। उसी तरह से आपके पास इसमें सेम वही क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसमें प्लस में पढ़ा है, इसमें माइनस में होगा। अब फॉर्मूला वही होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, जैसे आपके पास यहाँ पे प्लस में माइनस आ जाता है फॉर्मूला में, और फिर माइनस में क्या आ जाता है गैस, प्लस आ जाता है। क्यों आता है तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रूफ समझ लेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि क्यों यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता है, माइनस की जगह प्लस होता है। फिर आपके रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन है कि -1 से एक्स का रिजल्ट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और y से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आपके पास x से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, y से y के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इनका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। इसका प्रूफ हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर का प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। प्रूफ में लेट मान लेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स y ना कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये मान लेंगे, तो देन आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा गैस, कॉस ये आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पास साइन ए की ज़रूरत पड़ सकता है, तो साइन ए इक्वल टू आपके पास रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर ये फॉर्मूला आपने आइडेंटिकल फॉर्मूला मैट्रिक में ही पढ़ा था, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए का रिजल्ट आपके पास क्या है, ये का रिजल्ट कॉस ए का रिजल्ट आपके पास x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह से एंड दूसरा में आप क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos b। कहीं ना कहीं आपके पास sin b का यूज हो सकता है, तो sin b पहले ही निकाल के रख लेते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर b। और cos स्क्वायर b का रिजल्ट आपके पास गए, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर b का रिजल्ट y है, तो रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो गया गाइस ना, फर्स्ट नंबर का इतना कर लिए। अब इसके बाद फॉर्मूला आप जानते हैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वी हैव। अब फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। क्या होता है गाइस, साइन बी होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अगर बीच में प्लस रहे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अगर माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस वाला प्रूफ करोगे तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, और जैसे कि पहले प्लस तो माइनस फॉर्मूला, माइनस रहेगा तो प्लस फॉर्मूला। तो चलिए गाइस यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने जान गया, और इजीली आप क्या कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी लिख देंगे। और इस जगह पे आप देखिए कॉस ए का रिजल्ट क्या है गैस, ये का रिजल्ट आपके पास क्या है, एक्स है, एक्स डाल देंगे। कॉस बी का रिजल्ट गैस क्या है, आपके पास वाई है, तो यहाँ पे वाई डाल देंगे, माइनस है बीच में माइनस डाल दिया। साइन ए का रिजल्ट आपके पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल देंगे 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटू बी का रिजल्ट आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास कंडीशन। जैसे ये इन्वर्स फंक्शन है उस पर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वो जैसे ट्रायगोनोमेट्रिक है तो इन्वर्स में बदल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉस को उस पर लेके ही आएंगे, ये और बी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस बी इक्वल टू गैस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई रूट अंडर एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह से आपके पास ये और बी का रिजल्ट आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, और बी का रिजल्ट कॉस इनवर्स वाई है। तो आप इजीली लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि हैंस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई
माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास यही फॉर्मूला था, आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया गाइस। उसी तरह से सेम इसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ गया, क्योंकि आपका बहुत ही इजी प्रोसेस से बताया जा रहा है गैस। आपको किसी तरह से अगर परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि मुझे इस तरह की परेशानी होती है। तो चलिए इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। गैस अब हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल क्या है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रूव्ड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। प्रूफ में ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, cos इनवर्स 4/5 है और प्लस क्या है गैस, cos इनवर्स 12/13 है। ये आपने लिख दिया। अब चलिए देखिए फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है क्या, cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी तरह से वही फॉर्मूला के इसको मान लो x, इसको मान लो y, इजीली फॉर्मूला लगा दो गैस। आपके पास फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, तो x की जगह पे 4/5 है, y के जगह पे 12/13 है, लग दिया। और फिर माइनस होता है प्लस में, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है फॉर्मूला में। इस जगह पे होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर इंटू में आप क्या कर सकते हैं, गुना में कर देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन आप इजीली समझने की कोशिश कीजिए। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू क्या हो जाएगा 12/13, और फिर माइनस गैस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, और फिर यहाँ पे रूट अंडर में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 144 हो जाएगा, यहाँ पे 169, 13 का स्क्वायर होता है। चलिए देखिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस जगह पे। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, इन दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर गुना कर देंगे, 12 चौका 48 हो जाएगा, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे एलसीएम लेना चाहेंगे तो 25 16 का डिफरेंट, अगर एलसीएम लेते हैं तो कुछ नहीं, तो 1 है, 25 एलसीएम आएगा, 25 में 16 घट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, 9 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगला देखिए इंटू में गुना में आपके पास है, देखो यहाँ पे 159 है, 169 है, 169 में आप क्या करेंगे 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और 25/169 लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि cos इनवर्स 48/65 तो होगा ही आपके पास, और फिर इस जगह पे आपके पास यानी 3/5 है तो घट जाएगा, ये वर्गमूल निकल जाएगा 3, और 9 का 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और गुना में आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्या, 25 बटे क्या है 169 है, तो 25 का 5 आ जाएगा, 169 का 13 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप इनको गुना कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है क्या कि cos इनवर्स 48/65, और फिर माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर में 15 आएगा, नीचे में गुना करोगे तो 65 आ जाएगा। अब चलो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास 65 एलसीएम ले लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स 65 एलसीएम आ जाएगा। और चलिए देखिए यहाँ पे 48 माइनस 15 कर देंगे गैस, क्या कर देंगे 48 माइनस 15 कर देंगे। तो आपके पास इस तरह से ऊपर में आपके पास क्या आ रहा है, cos इनवर्स 48 में 15 घटेगा 33 बचेगा, और नीचे में 65। तो चलिए देखिए यही तो आपके पास राइट हैंड में था कि cos इनवर्स 33/65 आपके पास आ गया, cos इनवर्स 33/65। तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड आपका इजीली प्रूव्ड हो गया। देखिए गाइस आप क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए, साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब जितने भी आपके पास रेस्ट बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।